हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 3 संस्कृत का दूसरा पाठ। यहाँ पर लिखा है द्वितीय पाठ मानी दूसरा पाठ। मम परिवारः मानी मेरा परिवार। अहम अहम मानी मैं। राधिका राधिका इस लड़की का नाम है। अहम राधिका मानी मैं राधिका हूँ। एषः एषः मानी यह। मम मानी मेरा। परिवारः अस्ति अस्ति मानी है। एषः मम परिवारः अस्ति यह मेरा परिवार है। मम माता मानी मेरी माता। मम पिता मानी मेरे पिता। मम भ्राता भ्राता कहते हैं भाई को, ये मेरे भाई। यहाँ पे मम भगिनी भगिनी मानी बहन, मेरी बहन। मम पितामही, यहाँ पे गलत छप गया, ये चित्र यहाँ पे दादी का होना था तो मम पितामही ये है। पितामही मानी दादी होता है। मम पितामही तो ये हैं दादी। अब मम पितामह ये दादाजी हैं, तो उल्टा लिख दिया। यहाँ पे मम पितामह होना था और यहाँ पे होना था मम पितामही। अगला आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है शब्दार्था मानी शब्दों के अर्थ। मम मानी मेरा या मेरी। भगिनी मानी बहन। पितामह मानी दादा। पितामही मानी दादी। पितृभ्य मानी चाचा। पितृभ्या मानी चाची। इन सबको आपने पढ़ना है, लिखना है और इनके हिंदी में अनुवाद करके दिखाना है, लिखना है। यहाँ पे देखिए उच्चारणम कुरुत मानी आपने उच्चारण करना है, इनको पढ़ना है। भ्राता भगिनी पितामह पितामही। आगे है कोष्ठकात उपयुक्त शब्दान चित्वा वाक्यान पूर्यत। जो कोष्ठ में शब्द दिए गए हैं, यहाँ दो दो शब्द दिए हैं, इनमें से जो उपयुक्त शब्द है मानी सही शब्द है उनको उससे आपने क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो क वाला है पितुः पिता अस्ति मानी पिताजी के पिता हैं। क्या कहते हैं पिताजी के पिता क्या होते हैं, तो उन्हें कहते हैं पितामह। पितामह मानी दादा, तो यहाँ पे आपने लिखना है पितामह। यहाँ पे लिखना आपने पितामह, यहीं से उतार के पितामह, आगे विसर्ग कर देना। फिर है दूसरा मातु पिता अस्ति मानी माताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं, तो पितामही तो दादी होती है, तो मातामह नानी नाना होते हैं। मातु पिता अस्ति मानी माता के पिताजी को हम नाना कहते हैं, तो संस्कृत में कहते हैं मातामह। तो ये वाला आपने कहाँ लिखना है, मातामह यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे है पितु माता अस्ति मानी पिताजी की माता। पिताजी की माता को हम क्या कहते हैं, तो पितामही कहते हैं दादी को, दादी कहते हैं। मातामही नानी को कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये पितामही लिखना है, ये वाला पितामही यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। पितामही मानी दादी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है चित्राणि दृष्टवा नामानि लिखत। चित्रों को देख करके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपने लिखना है जैसे नंबर 1, तो नंबर 1 पे यहाँ पे है तो ये भ्राता है, तो यहाँ पे लिखना है भ्राता नंबर 1। नंबर 2 पे भगिनी है, तो नंबर 2 पे यहाँ पे लिखना है आपने भगिनी। पीछे से उतार लेना, जिसको लिखना में कोई दिक्कत होती है तो भगिनी, ठीक है। और ये माता है तो यहाँ पे लिखना है माता। पिता हैं यहाँ पे नंबर 4 पे पिता। ये दादाजी हैं तो यहाँ पे लिखना है पितामह पितामह। और नंबर 6 पे दादी हैं तो यहाँ पे लिखना है पितामही, ठीक है। इसको आप लिखिए। आगे देखिए रिक्त स्थाने स्वपरिवारिक सदस्यानाम नामानि लिखत। जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, वहाँ पे स्वपरिवार मानी अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने आपने। जैसे यहाँ पे आपने लिखना है मम माता श्रीमती अस्ति, तो अपनी माता जी का नाम यहाँ पे लिखना है। मम पिता श्रीमान अस्ति, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। मम भगिनी भगिनी मानी बहन, आपने यहाँ पे अपनी बहन का नाम लिखना है अस्ति। मम अनुजा मानी छोटा भाई, जिसका अपना छोटा भाई नहीं है तो अपने चचेरे भाई का नाम भी लिख सकते हैं, चाचा जी का, ताऊ जी का लड़का जो भी है, तो यहाँ पे लिखना मम अनुज, तो यहाँ पे अपने छोटे भाई का नाम अस्ति। मम अग्रज, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, अग्रज तो माने मेरा बड़ा भाई, यहाँ पे बड़े भाई का नाम लिखना है
जिसका छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं है, तो अपने चाचा के लड़के का नाम या किसी के जो भी आपका भाई लगता है उसका नाम भी लिख सकते हैं, इसको खाली मत छोड़ना। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 5 है, लोक भाषायाम नामानि लिखत। लोक भाषा में आपने नाम लिखने मानी जो आपकी अपनी भाषा है। जैसे हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम गढ़वाली बोलते हैं, तो हमने गढ़वाली में यहाँ पे लिखना है। देखिए ये जैसे यथा मैंने दे रखा है, जैसे देखिए यथा भगिनी, तो भगिनी को गढ़वाली में कहते हैं बैणी और हिंदी में कहते हैं बहिन। तो वैसे ही यहाँ देखो संस्कृतम मैंने ये संस्कृत में लिखे हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पे लोक भाषा मैंने आपने अपनी भाषा में लिखना है। तो अग्रज तो हिंदी में कहते हैं बड़ा भाई, बड़ा भाई। और लोक भाषा मैंने गढ़वाली में क्या कहते हैं, भैजी। यहाँ पे आपने लिखना है भैजी, ये भौ है। अग्रजा, अग्रजा माने दीदी, तो यहाँ पे दीदी लिखना आपने, दीदी। और गढ़वाली में भी क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, दीदी। ठीक है, अगला है अनुजा। अनुजा मानी छोटा भाई, हिंदी में कहते हैं छोटा भाई और गढ़वाली में कहते हैं भुल्ला। क्या कहते हैं, भुल्ला। यह देखिए माता, तो माता को हिंदी में क्या कहते हैं, माता ही कहते हैं। गढ़वाली में तो बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग, कहीं बुए कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, बुए, ऐसा आधा बा हुए, बुए बनी माँ। कहीं माता ही कहते हैं माँ, कहीं माँ कहते हैं, माता कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, 2-3 आप जो भी आपको आते हैं वो लिख दीजिएगा। पिता को हिंदी में पिता ही कहते हैं और गढ़वाली में कहते हैं बाबा। क्या कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं। अब गतिविधि है, यहाँ पे देखिए गतिविधि। छात्र छात्राएं अपने नाम का परिचय संस्कृत भाषा में दें। अपने नाम का परिचय आपने क्या करना है, संस्कृत भाषा में देने। जैसे यथा मम नाम अस्ति, तो ये एक्टिविटी हम क्लास में जब क्लास लगेंगे तब करवाएंगे। तो मम नाम, जैसे मम नाम सुरेश अस्ति, जिसका नाम दिनेश है, मम नाम दिनेश अस्ति। जिसका नाम प्रीति है तो मम नाम प्रीति अस्ति। ठीक है, इस तरह से सब अपने अपने नाम पे संस्कृत में बोलेंगे, और इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में ये पाठ अच्छे ढंग से आ गया होगा। और ठीक है, इसको आप लोग करिए, पढ़िए और लिखिए और समझिए, अनुवाद करिए।